तो बच्चों, क्या आप जानते हो कि पॉलीगॉन के बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। पॉलीगॉन मतलब ये एक नया शब्द है आपके सामने कि आखिर ये पॉलीगॉन होता है क्या। चलो, पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन होता है बहुभुज। बहुभुज जिसमें बहुत सारी भुजाएं होती हैं। 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, 5 भुजाएं, 6 भुजाएं। पॉलीगॉन ऐसी शेप मतलब आकृति आकृति जिसमें 3 या 3 से ज्यादा भुजाएं होती हैं, वह आकृति बहुभुज कहलाती है। अब तुम कहोगे कि 2 भुजाएं क्यों नहीं ली? तो बच्चों, एक बात बताओ, तुम्हारे पास 2 भुजाएं हैं, उन दोनों भुजाओं से तुम बन आकृति बनाओ। बन सकती है? नहीं। तो कम से कम बन आकृति बनाने के लिए हमें 3 भुजाएं तो चाहिए। इसलिए जिसमें 3 और उससे ज्यादा 4 भुजाएं भी हो सकती है, 5 भुजाएं भी हो सकती है, 6 भुजाएं। 3 से त्रिभुज बनता है, 4 से चतुर्भुज, 5 से पंचभुज, 6 से षटभुज। ठीक है, तो जैसे कि ये 3 भुजाओं से क्या आकृति बनती है? त्रिभुज। 4 से क्या बनती है? चतुर्भुज। और 5 से पेंटागोन यानी कि पंचभुज बनती है। और आप यहाँ पर आकृति देख पा रहे हो, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3। इसमें कितनी भुजाएं? टोटल 4। इसमें 1 2 3 4 5। तो ये जो है, ये क्या है? पॉलीगॉन है। यानी कि हमारे शब्दों में बोले तो ये बहुभुज है। और आपके पास एक लाइन आई है, किसी भी बहुभुज के बाहरी एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री, यानी कि किसी भी, इस नाम पे ध्यान दो, किसी भी बहुभुज, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, चाहे आप 100 भुजाओं से कोई भी आकृति बना दीजिए, उसमें भी बाहरी एंगल्स का जो सम होगा, सम यानी कि तुम समझते हो योग, हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री होगा। नो साइड्स, यानी कि भुजाओं का उसमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। चलो यहाँ पे आप देखो, बाहरी एंगल्स, बाहरी मतलब एक्सटीरियर एंगल्स कौन? अब तुम्हें ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पेंटागोन चित्र यानी कि पंचभुज। इसमें 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा और 5 भुजा दिखाई देती। हम जब भुजाओं को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जिस प्रकार से ये पिंक जो लाइन है, ये भुजाओं को आगे की तरफ बढ़ाया गया है, तो आपको जो ये ब्लू टिक दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो ये क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल्स है, यानी कि ये बाह्य कोण है। इन्हें हम क्या कहते हैं? बाह्य कोण। तो जब हम इनको 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 और इनको जब जोड़ेंगे, तो इन सब 5 कोणों का जो योग आएगा ना, वो कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। ठीक है। देन अब आप कहोगे कि ये जो ग्रीन है, ये क्या चीज है? बेटा, ये अंदर है। ये देखो, इस आकृति के अंदर समाये हुए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? अंतःकोण हो जाएंगे। अंतःकोण, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये अंतःकोण हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो अंतःकोणों का योग भी तो होता होगा। बिल्कुल होता है बच्चों, लेकिन अभी हम बाह्य कोण की बात करें और जस्ट आगे हम अंतःकोण की भी बात करेंगे। परंतु बाह्य कोण भुजाओं पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन अंतःकोण का मान भुजाओं पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो हम क्या पढ़ रहे हैं? एंगल्स ऑफ इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो पहले हम बाह्य कोण की बात कर रहे थे, तो हम बाह्य कोण की बात करते हैं। अब आपको ये त्रिभुज, 3 भुजाएं हैं, तो एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में आपके पास 3 बाह्य कोण है। अंतःकोण की बात नहीं हो रही है, बाह्य कोण। ये जो पिंक है, ये वाला, ये वाला और ये वाला 3 कोण है। अब आप कहोगे कि ये वाला कोण हमें दिया हुआ है, ये वाले कोण में क्वेश्चन मार्क है, तो फिर ये कोण तो दिया नहीं है। तो बच्चों, आप ये जानते हो कि ये देखो, 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये 2, और ये जो इस प्रकार से कोण होता है, पर कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री का। तो अतः हमें मालूम पड़ गया है कि एक कोण कितना है? 90 डिग्री है। दूसरा कोण कितना है? 165 डिग्री है। और तीसरा कोण हमें नहीं पता, और नहीं पता तो मान लिए अक्स है, तो इनका योग कितना होगा? 360। क्यों होगा 360?
क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी पॉलीगॉन हो, कोई भी बहुभुज हो, उसके जो बाह्य कोण होंगे ना, उनका योग हमेशा 360 डिग्री होगा। तो इसको आगे इसका जो आंसर है ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया है मैंने। और ये प्रश्न आपको दिख रहा है, इसमें कितनी है, 1 2 3 और 4। इसमें 100 डिग्री, ये 130 डिग्री, ये 70, ये हमसे पूछा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और खुद करने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब अभी थोड़ी देर पहले आपके मन में एक सवाल आया कि बाह्य कोणों का योग, कोई भी हम बहुभुज लेते हैं तो उनका 360 डिग्री होता है, तो अंतःकोण नाम की भी चीज होती है, क्या अंतःकोणों का योग भी होता है? बिल्कुल होता है बच्चों, और उनके लिए एक सूत्र होता है, और वो सूत्र अब हम पढ़ेंगे। पॉलीगॉन बहुभुज के अंतःकोणों का योग, ये एक फॉर्मूला है, ये जो आप देख रहे हो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। n-2 कोष्टक बंद गुणा 180 डिग्री। एन क्या, साइड्स मानी भुजा, यानी कि अगर हम त्रिभुज ले रहे हैं तो इसमें एन की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम चतुर्भुज ले रहे हैं तो यहाँ पे एन की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जब हमें त्रिभुज का पूछा जाएगा 3 रख देंगे, चतुर्भुज का पूछा जाएगा 4 रख देंगे, पंचभुज का पूछा जाएगा 5 रख देंगे, और इस तरह से अलग अलग बहुभुज के लिए अंतःकोणों का योग हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है, त्रिभुज है, यहाँ पे एन की जगह हमने कितना रख दिया, 3 -2 गुणा 180 डिग्री एक गुणा। तो आप हम जानते हैं कि अंतःकोणों का योग त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। अब किसकी बात हो रही है, चतुर्भुज की। तो तुम यहाँ पे क्या रखोगे, बता सकते हो क्या रखना चाहिए हमें यहाँ पे, हमें यहाँ पे 4 रखना चाहिए। चतुर्भुज है, 4 में से 2 गए, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। 2 को 180 डिग्री से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 360 डिग्री। और इसलिए इस वीडियो से जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको 360 डिग्री का रहस्य बताया था कि चतुर्भुज के सभी कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री है। याद आया कुछ, वेरी गुड। षटभुज में कितनी भुजाएं होंगी, ये खाली स्थान आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है, और इसका उत्तर आप निकालो। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे कि एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री और अंतःकोण एंगल ये अलग अलग क्यों है। तो ये इन सवाल का जवाब भी हम बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। चलो, तुम छोटी सी चीज तो आप जानते होगे कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 100, ये तो आप जानते हो। चतुर्भुज, चतुर्भुज में अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये आप सूत्र से भी देख सकते हो। और कल मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा इसलिए होता है कि हम चतुर्भुज को कितने त्रिभुजों में तोड़ सकते हैं, 1 और 2 त्रिभुजों में तोड़ सकते हैं। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180, तो 180 डिग्री ये और 180 डिग्री ये, तो टोटल कितने हो गए, 360 डिग्री। अभी इसी प्रकार से आ जाओ पंचभुज में, कौन सी आकृति में आ जाइए, पंचभुज में आइए, आपको एक जादुई रहस्य मालूम चलेगा। ये हमारा पंचभुज है। चलो, हम भी इसे भी त्रिभुज के टुकड़ों में तोड़ते हैं। देखिए आप किस प्रकार से ये टूटता है। ये क्या है, त्रिभुज बन रही है आकृति, गुड। क्या ये भी आकृति त्रिभुज बन रही है, देख रहे हो आप सब, यस। अब देखो, ये एक नंबर त्रिभुज बना है, ये 2 नंबर त्रिभुज बना है, और ये 3 नंबर त्रिभुज बना है कि नहीं बना है, बना है। तो मुझे आप ये बता सकते हो कि इस त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। इसका कितना होगा, इसका भी 180 होगा। ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, इसका भी 180। और ध्यान से देखो तो ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, इसका भी 180। तो हम देखिए आप, 180 प्लस 180 प्लस 180 कितना आ जाएगा, 0 0 0, क्या 540 आ जाएगा। इनका जब योग करोगे तो ये आएगा 540, ठीक है। अब आप सूत्र से देखिए, सूत्र क्या हमारा, n-2 गुणा 180 डिग्री। n है, भुजाएं कितनी है इसमें,
5 है, 5 माइनस 2 गुना 180, 3 गुना 180, यानी कि ये भी 540 डिग्री। इस प्रकार से ये ऐसा होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नई चीज, बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग चीज लेके आएंगे। चलो, ओके, बाय।